नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको वेवल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में बताऊंगा। 1945 के पूर्वार्ध तक भारत और विदेशों में घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो की जगह लॉर्ड वेवल भारत में नए वायसराय बनाए गए। अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। इंग्लैंड में नए चुनाव होने वाले थे, इसलिए चर्चिल की सरकार लेबर दल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत में पुनः संवैधानिक सुधारों का नाटक करने लगी। चर्चिल ने मार्च 1945 में विचार विमर्श के लिए वेवल को लंदन बुलाया। वापस जाकर जून 1945 में वेवल ने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को भारतीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और गांधी जी से भी नज़रबंदी हटा ली गई। शिमला सम्मेलन से पहले हम वेवल योजना के बारे में पढ़ेंगे कि वेवल योजना ने क्या प्रमुख बातें थी। लॉर्ड वेवल अक्टूबर 1940 में भारत के वायसराय नियुक्त हुए। वे भारत की समस्याओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने 14 जून 1945 को अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसकी बातें इस प्रकार हैं। भारत सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके उसे स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहती है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रित किया गया। गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त इसके सभी सदस्य भारतीय नेता ही होंगे। भारत सरकार का विदेशी विभाग भारतीय सदस्यों के हाथों में होगा। कार्यकारिणी परिषद में स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा गवर्नर जनरल को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनका बिना कारण प्रयोग नहीं किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति पर भारतीय अपना संविधान का निर्माण स्वयं कर सकेंगे। शिमला में शीघ्र ही भारतीयों के विभिन्न राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। 25 जून 1945 को शिमला में वेवल की अध्यक्षता में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अतिरिक्त सिख, दलित वर्ग और केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में वेवल के प्रस्ताव पर विचार किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य सांप्रदायिक समस्या का निराकरण कर संवैधानिक गतिरोध को हटाना एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का नए सिरे से संगठित करना था। नए परिषद में वायसराय और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त भारतीय सदस्य रखे गए थे। सभी विदेश विभाग भारतीयों को सौंपे दिए जाने वाले थे। नए काउंसिल का प्रशासन और संविधान निर्माण पद्धति को निश्चित करना था। वायसराय के अधिकारों में कटौती नहीं करने का प्रस्ताव था, लेकिन यह आश्वासन दिया गया कि विवेकहीन तरीके से वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन सभा बुलाई जाएगी, जिससे कि कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के सर्वमान्य या पृथक सूचियां तैयार कर नियुक्ति की जा सके। जहाँ तक तो वेवल की योजना सही और प्रगतिशील थी, परंतु सांप्रदायिकता को कम करने के बदले इसने इसे बढ़ाने का कार्य किया। प्रस्ताव में मुस्लिम लीग और हिंदू स्वर्णों को समान अनुपात देने की बात की गई। इस प्रकार मुस्लिम लीग की राजनीतिक समानता के बदले सांप्रदायिक समानता की मांग का पहली बार ब्रिटिश नीति की सरकारी घोषणा में अनुमोदन किया गया। कार्यकारिणी परिषद के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक निर्वाचन का अधिकार मांगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की कि सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मिले। इस आधार पर अबुल कलाम आज़ाद ने भी कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता और वेवल की अदूरदर्शिता के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। 14 जुलाई 1945 को वायसरॉय ने शिमला सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, जिसमें लेबर पार्टी सरकार का बहुमत प्राप्त हुआ और चर्चिल के स्थान पर एटली भारत के प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी।
उसने भारतीयों की समस्या के समाधान करने के लिए वेवल को इंग्लैंड बुलाकर उससे बातचीत की। एटली ने भारत में प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की घोषणा की। 1945-46 के चुनाव में सामान्य स्थानों पर कांग्रेस को और मुसलमान के लिए आश्रित स्थानों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। और आगे चलकर लॉर्ड एटली ने भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा करी और जो भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी। धन्यवाद।